प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने को कहा। द्रास में 22वें कारगिल दिवस की तैयारियां जोरों पर, समारोह के लिए अनेक प्रबंध किए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित किए। छात्रों के मुकाबले छात्राओं का परीक्षा परिणाम बेहतर। और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जीत के साथ टोक्यो ओलंपिक का आगाज किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों को राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए देशवासियों से कहा कि वे भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं दें और उनका उत्साहवर्धन करें। श्री मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए विक्ट्री पंच अभियान शुरू हो गया है और लोगों को अपनी टीम चीयर फॉर इंडिया के साथ विक्ट्री पंच को साझा करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारतवासियों का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष समारोह अमृत महोत्सव में पूरे जोश के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव सरकार या पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के लोगों की भावनाओं का प्रवाह है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब स्थानीयता को समर्थन देकर रोजमर्रा के अपने काम करते हुए भी राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में मन की बात कार्यक्रम में खादी की चर्चा के बाद से खादी की बिक्री कई गुना बढ़ी है। गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #myhandloom mypride के साथ शेयर करें। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने नए प्रयासों को नमो ऐप अथवा MyGov पर साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने देशवासियों से जल बचाने का भी आह्वान किया।
इधर राजधानी रायपुर में भी मन की बात कार्यक्रम के दौरान शहर के पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में देश के हर वर्ग के उत्थान और विकास को लेकर चर्चा की जाती है। आखिर ये जितनी बातें माननीय मोदी जी बताते हैं वो विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई आज भी जितनी बातें बताई और देश के स्वाभिमान की बातें, आज यदि आज़ादी की लड़ाई को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो ये देश की जनता उसको किस प्रकार से मनाए, इसकी भी एक प्रकार से उन्होंने अपने उस मन की बात में और कहा और स्वयं अपील भी की लोगों से। उन्होंने कहा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और इस दिशा में कारगर प्रयास करना होगा। द्रास में 22वें कारगिल दिवस की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक में कोविड महामारी के बाद समारोह के लिए विस्तृत प्रबंध किए गए हैं। कारगिल विजय दिवस से एक दिन पहले आज कई समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। यही वो तोलोलिंग की पहाड़ी है जहां कारगिल युद्ध में भीषण संघर्ष हुआ। बेहद महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया तोलोलिंग की इन पहाड़ियों और आसपास की तमाम पहाड़ियों पे। और इस जीत में हमारे जाबाजों के अलावा एक बड़ी भूमिका थी इसी बोफोर्स गन की। 155 mm फील्ड हॉवित्जर, द माइटी बोफोर्स गन। यही वो गन थी जो करगिल के युद्ध में एक गेम चेंजर साबित हुई। गेम चेंजर इसलिए कि इसकी मारक क्षमता 24 से 30 किलोमीटर उस वक्त थी जिसने दुश्मन पर पिन पॉइंटेड निशाना साधा, जिससे दुश्मन की जो कैजुअलिटी हुई उसका 80% इसी बोफोर्स गन के जरिए हुई। आइए आपको बताते हैं इसी बोफोर्स गन की कुछ खास बातें। 155 मिलीमीटर बैरल वाले इस बोफोर्स गन का इतिहास बेहद रोचक रहा है। 1980 के दशक में इसने बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल पैदा किया, लेकिन 1999 के कारगिल युद्ध में इसने अपनी उपयोगिता साबित की और दुश्मन पे इसी बोफोर्स गन से 2.5 लाख गोले दागे गए, जिसमें दुश्मन को नाको चने चबवा दिया। खास बात यह भी है कि ये रात में भी निशाना लगा सकता था और अचूक निशाना लगा सकता था। और खास बात यह भी रही कि इस हॉवित्जर बोफोर्स गन ने सालों के बाद इसका उन्नत वर्जन धनुष सामने आया, जिसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर तक बताई जाती है। तो बोफोर्स एक गेम चेंजर साबित हुआ न सिर्फ कारगिल के युद्ध में, बल्कि उसके बाद भी जो आर्टिलरी के जरिए युद्ध लड़ा जाता है उसको लेकर सोच में, उसकी क्षमता के विकास में भी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.36% हो गई है। देश में अब तक 3 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग कोरोना महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल 156 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 10 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 9,84,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 2,700 से अधिक मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी और उसका कितना प्रभाव होगा, ये लोगों के व्यवहार पर निर्भर है। केसेस कितने बढ़ेंगे और कब बढ़ेंगे ये कुछ हद तक हम पे निर्भर है। अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम निभाएंगे, अगर भीड़ ना इकट्ठी होने देंगे, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स नहीं बनेंगे, तो थर्ड वेव इतनी ज्यादा भयानक नहीं होगी और उसको हम डिले कर सकते हैं। तो अगर हम कहें, अगर हम कुछ भी ना करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल ही ना रखें, तो थर्ड वेव हो सकता है 4-6 हफ्ते में आ जाए। अगर हम पूरी तरह से ध्यान रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, भीड़ ना इकट्ठी होने दे, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर थर्ड वेव आएगी तो बहुत कम होगी, ज्यादा केसेस नहीं होंगे, हॉस्पिटल पे इतना जोर नहीं पड़ेगा और उसको हम कुछ हद तक डिले कर पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि देश में जहां पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, वहां स्कूल खोले जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। घोषित परिणाम में छात्रों के मुकाबले छात्राओं का परीक्षा परिणाम
बेहतर रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज नतीजे घोषित किए। परीक्षा में कुल 2,86,850 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2,402 छात्रों के परिणाम अपात्र होने के कारण निरस्त किए गए हैं। वहीं 341 छात्रों के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणामों में 1,30,561 छात्र और 1,53,546 छात्राएं उत्तीर्ण हो गए हैं। घोषित परीक्षाफल 97.43% है। गौरतलब है कि कोरोना काल की वजह से छात्रों को असाइनमेंट के साथ घर में उत्तर पुस्तिका लिखने की छूट दी गई थी। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले में जल समस्या निवारण में बड़ी कामयाबी मिल रही है। जिले के पीएचई विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के जरिए हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सभी विकास खंडों में कार्य पूर्णता की ओर है। इस संबंध में कोटमी सोनार और अमेरी ग्राम पंचायत के हितग्राहियों ने बताया कि पहले पीने के पानी की उपलब्धता के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हैंडपंप खराब होने पर 2-3 किलोमीटर से दूर पानी लाना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना लागू होने से 24 घंटे निःशुल्क पानी मिल रहा है। ग्राम झिरिया में सोलर पंप के माध्यम से बहुत अच्छा पानी मिल रहा है। पहले हैंडपंप खराब हो जाते थे तो नहीं मिलता था पानी। बड़े मेरे में नल पहले लगा था तो उसमें बहुत परेशानी आ रहा था। हैंडपंप था वो टेनने में दिक्कत हो जाता था, बिगड़ रहा था वो। अब सूर्य प्लेट लग रहा है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है, पानी ठीक दे रहा है। पूर्व में यहाँ हैंडपंप था। हैंडपंप जैसे ख़राब हो जाने से बस्ती जाना पड़ता था लोगों को, या कहीं और दूसरे जगह से पानी लाना पड़ता था। यह धनवार एवं आदिवासी, इसके साथ ही अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, पर बहुसंख्यक में आदिवासी धनवार लोग रहते हैं। इस योजना का लाभ सब ले रहे हैं। वहीं क्रेडा अधिकारी दीपक साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से गांव-गांव में सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसके जरिए लोगों को अब निःशुल्क पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। द्वारा जिले में सर्वाधिक 550 नल संयंत्रों की स्थापना किया जा रहा है। इस योजना के तहत 12 मीटर ऊंचाई के 10,000 लीटर क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रत्येक घरों को 24/7 पानी उपलब्ध हो सकेगा। चूँकि यह एक शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक घरों को पाइपलाइन की सहायता से पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इसमें क्रेडा निरंतर अपना प्रगति बढ़ाया जा रहा है और अभी वर्तमान में 150 नल संयंत्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और कोशिश करेंगे कि ये दिसंबर तक हम पूरे इस कार्य को पूर्ण करके ग्रामीणों को इसका लाभ जल्द से जल्द दिला सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से बिजली बिल और हैंडपंप बिगड़ने की समस्या से ग्रामीणों को छुटकारा मिल गया है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत शानदार जीत से की। सिंधु ने महज 28 मिनट में ही अपना मैच जीत लिया। सिंधु ने इस मैच में प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी केसेनिया को 21-7 और 21-10 से हराया। सिंधु ने पूरे मैच के दौरान अपना वर्चस्व बनाए रखा। बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु से इस बार पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि सिंधु ने वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया है और उसके बाद उनके प्रदर्शन में लगातार इजाफा होता रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।